आप देख रहे हैं सुभाष डिजिटल मीडिया न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे साथ हमारे बीच में इस समय मौजूद है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के मंडल प्रभारी माननीय श्री विजय कुमार पांडे जी, और भूतपूर्व बीडीसी भी आप रह चुके हैं। तो आइए हम जानते हैं, थोड़ा सा हमने तो परिचय दे दिया, लेकिन माननीय श्री पांडे जी के मुखारबिंदु से थोड़ा सा इनका परिचय जानना चाहेंगे। उसके बाद फिर आगे की बात की शुरुआत करते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने हिसाब से एक अपना शॉर्टकट में परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार पांडे। हमारा एक संगठन है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र नाथ तिवारी जी हैं। उसमें मैं प्रयागराज मंडल प्रभारी के पद पर आसीन हूँ और गृह जनपद प्रतापगढ़ ग्राम सभा कामापुट्टी, यहाँ हम मूल निवासी हैं। आपको अपना परिचय बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे कुछ सवाल लेंगे, क्या आपकी इजाज़त है? स्वागत है आपका, आपके प्रश्नों का स्वागत है। जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जी जी, धन्यवाद। तो हम आपसे पहला जो सवाल पूछना चाहते हैं या आपसे जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आपके नज़र में सबसे योग्य प्रधानमंत्री अब तक का कौन है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, समाज के स्तर पे, देश के उत्थान के लिए जी अग्रणी ज़्यादा कार्य करने वाला तो हमें भाई वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी दिख रहे हैं। जी, अगला सवाल हम आपसे करते हैं, अब तक का सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री आपको कौन लगता है आपकी नज़र में? हमने देखा तो नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है जी, और जी। बुजुर्गों के द्वारा जो सुना है, जी बिल्कुल सही। उससे आकलन करके ऐसा लगता है कि माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री शायद पूरे विश्व में रहे होंगे। धन्यवाद इसके लिए। अच्छा पांडे जी, हम आपसे एक बात ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए आपको कभी प्रधानमंत्री पद का सौभाग्य प्राप्त हो, तो सबसे पहला काम देश के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये तो बात हो गई मतलब बगैर पैर के दौड़ने के सीखने के बारे में। फिर भी लेकिन फिर भी अगर ऐसा कभी संयोग हो या मैं ना भी हूँ, जो भी हो इस पर पे, जी जी, अगर वो देश को उन्नति के रास्ते पर या लोगों में एक अच्छा भाव पैदा करना चाहता है जी राष्ट्र की, जी तो सबसे पहले वो करप्शन पे रोक लगाए। जी और ये संभव नहीं है कि गवर्नमेंट चाहे कि करप्शन बंद हो जाए और ना बंद हो, जी ऐसा हो ही नहीं सकता। जी क्योंकि हमने कई बार देखा है बड़े स्तर पे, छोटे स्तर पे, कई जगह जी कि अगर कोई इंस्पेक्टर थाने में अगर बढ़िया ईमानदार आ गया जी, तो किसी सिपाही की हिम्मत नहीं किसी से 10 रुपये लेने। सही बात है। ठीक है, एसपी अगर अच्छा आ गया जी और वो स्वयं से करप्ट नहीं है जी जरा भी कहीं, जी तो किसी इंस्पेक्टर की, किसी सीओ की, कहीं भी किसी भी प्रकार से नगद या कहीं भी करप्शन की हिम्मत नहीं होती उसकी। जी 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 क्योंकि हर चेयर पे बैठा हुआ आदमी जी, पैसा कमाना तो चाहता है, जी। लेकिन अपनी नौकरी को दांव पे लगाकर नहीं। बिल्कुल, अपनी नौकरी बचाकर ही कोई कदम तो उठाए। इसलिए अगर गवर्नमेंट चाहे जी तो कोई भी जिलाधिकारी जी नहीं करप्शन कर सकता, और जिलाधिकारी नहीं करेगा तो उसके नीचे का कोई भी कर्मचारी वो हिम्मत नहीं करेगा, करने की उससे हिम्मत नहीं करेगा। सही बात है। अगली कड़ी में आपसे एक छोटा सा सवाल है। हम ग्राम सभा स्तर पे आते हैं। जैसे
आप जिस ग्राम सभा में हैं, वर्तमान में रह रहे हैं जिस ग्राम सभा में, उस ग्राम सभा का सबसे कुशल प्रधान कौन है आपकी नज़र में? नहीं, कुशलता कई तरह से होती है। कोई करप्शन करने में कुशल है, कोई समाज सेवा करने में कुशल है। जी। तो आप किस कुशलता के बारे में जानना चाहते नहीं, हैं? हम इस कुशलता के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जो समाज की दृष्टि से अच्छा कार्य किया हो, कुशल पूर्वक कार्य किया हो, उस हिसाब से हम पूछ रहे हैं कि जो सामाजिक दृष्टि से मान्य रूप से काम किया हो, उस चीज़ के बारे में पूछ रहे अपने अपने दौर में सभी प्रधानों ने कार्य किया है। हैं। जी समय के साथ साथ बजट बढ़ता गया और काम ज़्यादा दिखाई देने लगा। जी, पहले के काम को आज के काम से तुलना नहीं की जा सकती है। सही बात है। तो पहले बजट नहीं था, आज बजट ज़्यादा है। जी लेकिन जो भी प्रधान हो, जी जैसे हमारे सरदमन सिंह थे हमारे यहाँ प्रधान ग्राम सभा में, जी तो काम तो ज़्यादा नहीं हुआ था, बचपन में काम नहीं देखा था। जी लेकिन बाद में जब आकलन किया तो पता लगा कि उस समय बजट भी नहीं था ज़्यादा, जी नरेगा जैसी योजनाएं नहीं थी, जी तो काम नहीं हो पाया ज़्यादा। जी तब इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। नहीं थी। तो और बाकी चीज़ों में उनको काफ़ी ईमानदार प्रधान कहा जाता है। जी उसके बाद हमारे यहाँ ओम प्रकाश जी हुए, कबीर दास हुए, जी वर्तमान प्रधान रमापति हैं। हमको तो नहीं लगता कि कोई बहुत ईमानदार प्रधान है, कोई भी। जी सब अपना जो भी कार्य करते जी। हैं, हमको लगता है पहले उसमें सोचते हैं कि इसमें मेरा कितना फायदा है, जी उसके बाद किसी भी कार्य का प्रस्ताव दिया जाता है। कभी वो वोट को लेकर के लाभ देखते हैं अपना, जी और कभी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए कार्य करते हैं। जी जी लेकिन निस्वार्थ भाव से हमें किसी भी प्रधान का कोई कार्य दिखाई नहीं देता। जी, मतलब आपके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके कार्यों में उनका स्वार्थ है छुपा होता है। बिल्कुल छुपा होता है। जी, धन्यवाद। अगला सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि भारत का कोई ऐसा थाना बताइए जहाँ पर घूस न चलता हो और ये पब्लिक मानती है। भाई पूरा भारत तो हमने घूमा नहीं है, जी लेकिन जहाँ तक मैं गया हूँ जी और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जी ऐसा हमारी नज़र में कोई थाना है नहीं जिसमें घूस न ली जाती है। जी ज़्यादा से ज़्यादा थानों में घूस ली जाती है और हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मामले ही घूस लेके निपटाए जाते हैं। जी ये हमारी व्यक्तिगत सोच है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अपनी तरफ से एक भारत देश के, इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, समाज सेवी होने के नाते हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे हमारे भारत की संस्कृति समृद्धता की बढ़ोतरी हो और देश प्रगति पर जाए? क्योंकि युवा जो होता है उसी के कंधे पर देश का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। तो इस लिहाज से आप देश के युवाओं को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस हिसाब से काम करें जिससे हमारे देश का गौरव बढ़े और उत्थान हो? देखिए, आजकल के युवा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब, लेकिन ज़्यादातर जी स्थिति ये बन गई है जी कि वो दूसरों का उत्थान कितना करेंगे इतना तो हम नहीं जानते हैं, जी लेकिन अगर निकला जाए समाज में और देखा जाए जी तो हम ये देखते हैं कि युवा तो अपना घूम रहे हैं चौराहे पे, लेकिन माँ बाप परेशान हैं। बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे जिनको जी जी व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, जी बस कहना या नाम लेना नहीं चाहता हूँ, किसी का अपमान करना जी। मेरा उद्देश्य नहीं है। सही लेकिन अगर मेरे इतना कहने पे भी युवा समझ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात अच्छी है। बात है, सही बात है। कि मैं देख रहा हूँ कि माँ बाप बेचारे एक किनारे पड़ा है, जी वो खुद से खाना बना रहे हैं, जी खा रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, बहुएं हैं, कोई मतलब नहीं है उनको। जी और बहुएं क्या, जब उनके खुद के बच्चों को उनसे हाँ, ज़्यादा तो स्वयं मतलब को नहीं, तो स्वयं के बहुएं उनके बच्चों को कितना मतलब नहीं है तो ध्यान बहू कितना ख्याल रखेंगे? तो सही बात है। हमको लगता है कि अगर ये अपने परिवार का ध्यान देने लगे जी तो हर व्यक्ति अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचने लगे तो समाज में कोई गलत सोचने वाला रह गया ही नहीं। सही बात, क्योंकि जीवन की पहली पाठशाला अपना परिवार होता है, बिल्कुल सही बात। और जब अपने परिवार में ही आदमी गलत करेगा तो समाज के लिए कितना उत्थान करेगा,
वो देश में कितना काम करेगा ये भाई हमारी समझ के बाहर है। अगर वो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए एक लायक बेटा है तभी इस समाज के लिए वो कोई अच्छा कार्य कर सकता है, बाकी नहीं। बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया कि अगर मान लीजिए जो बच्चा अपने परिवार की देख रेख अच्छे से कर रहा है, जो अपने परिवार को अच्छे से संभाल रहा है, वो कल के देश को ही अच्छे से संभाल सकता है। और जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा, वो देश को क्या संभालेगा या देश को क्या? बिल्कुल नहीं संभालेगा, बिल्कुल हमारे हिसाब से। जी नहीं, सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल आपसे है, सरकार कोई भी बने, वो अपनी ही सरकार होगी, हमारे ही द्वारा चुन करके आएगी, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप समाज के लिए, देश के गरीबों के उत्थान के लिए सरकार से अगर आपको पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, ऐसा कोई एक काम बताइए गरीबों को सबसे जरूरी है या उनके हित में सबसे ज्यादा है, तो उसके लिए आप सरकार से क्या डिमांड करेंगे या क्या मांग करेंगे? देखिए, किसी भी समाज के लिए या किसी भी देश के उत्थान के लिए जी आज के समय में दो चीज़ें बहुत ही अनिवार्य हैं जी और दोनों ही महंगाई की मार से दब रही है। जी जैसे कि शिक्षा हो गई जी और दूसरा स्वास्थ्य। जी अगर आदमी स्वस्थ नहीं है जी तो देश के उत्थान में कोई कार्य वो अपना हाथ नहीं बटा सकता। नहीं बता सकता, सही बात। और शिक्षित नहीं है तब भी देश के उत्थान में अपना हाथ नहीं सहयोग नहीं दे सकता, सही बात है। और ये दोनों इतना महंगा हो गया है जी कि हर आदमी के बस का अपना इलाज रह गया और न शिक्षा। जी तो गवर्नमेंट कोई भी बने, जी बनेगी हमारे ही आपके वोट से, जी जी जनता के वोट से बनेगी, जी लेकिन प्राथमिकता इसी बात पे होनी चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क मुहैया कराई जाए किसी भी स्थिति में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कहा कि सरकार कोई भी हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो समाज के लिए, जो गरीब जनता के लिए या लोगों की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो यही है, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। वास्तव में जो आपने कहा इसका मैं भी 100% समर्थन करता हूँ कि समाज के लिए और देश के उत्थान के लिए सबसे बहुत ज़रूरी जो दो चीज़ें हैं, जो आपने दो चीज़ें बताई है, वास्तव में बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। और सरकार कोई भी हो, लेकिन इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हम भी निवेदन करते हैं सरकार से कि अगर हमारी बात सरकार के कर्मठ अधिकारी कर्मचारी या संबंधित अधिकारी कर्मचारी या संबंधित विभागीय लोगों तक पहुंचती है तो वो इन दो पहलुओं पर जरूर विचार करें। जैसा कि हमारे पांडे जी ने कहा कि ये दो बिंदु बहुत जरूरी हैं और इस पे सरकार को गहनता से अध्ययन और कार्य करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे है, देखिए समाज, सिस्टम, शासन की जो नींव होती है वो ग्राम सभा होती है। अगर ग्राम सभा विकसित है तभी देश विकसित हो सकता है। अगर ग्राम सभा विकसित नहीं होगी तो देश विकसित नहीं हो पाएगा। तो हम आपसे ग्राम सभा के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी नजर में एक कुशल, सुयोग्य, कर्मठ प्रधान कैसा होना चाहिए? देखिए, जैसे देश और ग्राम सभा जी दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। जी न ही देश कोई एक निश्चित बिंदु है कि इतना सा देश है। सही। ग्राम सभा निश्चित है, जी देश सभी ग्राम सभाओं से बनता है जी और देश का ही एक अंग ग्राम सभा है। जी तो विकास अगर निचले स्तर से होगा जी तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी और अब ग्राम सभा का विकास हो, अच्छे से हो, जी प्रधानों के द्वारा कराया जाए। जी। गवर्नमेंट से हमको लगता है इस समय सुविधा या धन जी दोनों मिल रहा है। अगर करप्शन एक किनारे करके जी। ग्राम प्रधान के द्वारा ईमानदारी से काम कराया जाए जी तो कोई भी ग्राम सभा 5 से 10 साल में जी लगभग सभी कार्य पूरे किया जा सकते हैं। इतना धन आ रहा है हमारी जानकारी में, जी जहाँ तक हम जानते हैं थोड़ा बहुत। जी जी
बाकी ना हम किसी पद पे हैं, ना कोई रजिस्टर हम चेक कर रहे हैं। जी लेकिन जो सुनने में आता है, जो देखने में आता है, गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, जी अगर प्रधान चाहे तो 5 या 10 साल में गांव की स्थिति सुधारी जा सकती है। जी बिल्कुल, आपके कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ग्राम का प्रधान कुशल और सुयोग्य है, वास्तव में विकास करना चाहता है, विकास करना चाहता है, उसके लिए उसको सबसे पहले एक तरफ राजनीति करनी होगी, किनारे करते हुए। जी केवल चुनाव के समय में राजनीति की जाए, वोट लेने के लिए आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, लोगों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जी एक प्रत्याशी और वोटर के ऊपर होता है कि आप कैसे किसको प्रभावित कर ले रहे हैं। जी जी लेकिन चुनाव होने के बाद, प्रधान बनने के बाद जी आप पूरी ग्राम सभा के प्रधान होते हैं। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए। और पूरी ग्राम सभा आपकी है, आप पूरी ग्राम सभा के हैं। जी उसमें चुनाव के बाद ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कौन हमारे सपोर्ट में था, कौन किसके विरोध में था। सही बात है, क्योंकि अगर सभी एक व्यक्ति के सपोर्ट में हो जाएंगे तो चुनाव का कोई मतलब नहीं निकलेगा। सही बात है, विपक्ष होना भी चाहिए, विपक्ष का होना जरूरी है। और विपक्ष दोनों बना रहेगा। जी लेकिन ये सब केवल जो है अधिक से अधिक 4.5 साल तक होना चाहिए। जी चुनाव के समय 5 महीने 4 महीने जो भी राजनीति करनी हो करिए, जी लेकिन 4.5 साल तक एकदम निर्विवाद रूप से, जी बिना किसी भेदभाव के, जी ईमानदारी से कार्य किया जाए और हमेशा 24 घंटा ग्राम सभा के विकास के बारे में सोचा जाए। जी और अगर ऐसा कोई भी प्रधान सोचेगा जी तो विकास होने में देर नहीं लगेगी, वो दिखाई देने लग जाएगा 5 साल। सही बात है, सही बात है। आपने बहुत बढ़िया से बताया कि अगर वास्तव में प्रधान कुशलतापूर्वक ग्राम सभा का विकास करना चाहे निस्वार्थ, और दूसरी चीज निष्पक्षता, यानी ये न देखे, इस बात पे आपने जोर दिया कि वो ये ना देखे कौन हमारे पक्ष में था, कौन हमारे विपक्ष में था। विकास जब करना चालू करे तो जो पात्र हों उनको पक्ष विपक्ष न दे करके एक तरीके से, मतलब एक हिसाब से अगर करे तो योजनाएं जो हैं सरकार बराबर दे रही है, बशर्ते ये प्रधान की योग्यता और कुशलता और कर्मठता और उसके कार्य करने की दशा दिशा पे निर्भर। आप देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है जी कि कार्य तो पूरी तरह से नहीं खत्म हो जाता है, जी लेकिन चाहे वो प्रधान की निधि का हो, जी चाहे विधायक की निधि का हो, जी चाहे सांसद की निधि का हो, जी आप कभी भी रिकॉर्ड देख लीजिएगा, जी हर बार साल बीतते बीतते कुछ न कुछ धन वापस जाता है। जी इससे दर्शाता है कि ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं किया गया, नहीं वो धन खर्च हो सकता था। जी बिल्कुल, जो हमारी जो भाई जो जिस योजना के लिए आया है, जिस काम के लिए आया, अगर वो धन वापस गया तो जाहिर सी बात है कि पूरा कार्य नहीं हुआ। अगर पूरा कार्य हो गया होता तो धन वापस जाने की जरूरत ही न होती। ये तो साफ साफ दर्शाता है कि हम कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाए। सही बात है। चलिए ठीक है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत आभार है हमारी तरफ से। आपने हमें अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकाल कर समाज, देश और लोगों के बारे में, युवाओं के बारे में जो बात की, इसके लिए आपको तहे दिल से हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके चैनल को कि आप अपने माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुंचाएंगे और लोग जो है कुछ अच्छा करने के बारे में सदैव निरंतर सोचें और ईश्वर सबका साथ दे। अच्छे कार्यों, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।